पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चों से या उसकी मां से मिलने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि भारत का तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाएगा और अपनी सकीना को पाकिस्तान से भारत वापस लेकर आएगा। और सकीना आएगी और जरूर आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। दोस्तों आज से 20 साल पहले 2001 में सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर फिल्म आई थी, जिसने भौकाल मचा दिया था। और एक बार फिर से बॉलीवुड के असली एक्शन किंग यानी सनी देओल बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार है। जी हां, पिछले कुछ सालों से सनी देओल हमें एक्शन अवतार में देखने को नहीं मिले। जितने भी हिंदुस्तान में सनी देओल के डाई हार्ड फैन हैं, वो हमेशा से ही सनी देओल को एक्शन फिल्म करते हुए देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं। जब गदर पर्दे पर आई तो इसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल अब बनाया जा रहा है गदर 2 के जरिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि तारा सिंह निकल पड़ा है एक बार फिर से पाकिस्तान के पसीने निकालने के लिए। लेकिन लगता है इस बात से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पहली गदर में जिस तरीके से सनी देओल ने पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी, ठीक उसी तरह से अब इस बार भी वो उनकी नाक में दम करने वाले हैं। पहले पार्ट में दिखाया गया था कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त कैसे एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह ने दंगों से मुस्लिम लड़की सकीना की जान बचाई थी। तारा सकीना को पहले से प्यार करता था, लेकिन दोनों के बीच सामाजिक फर्क ऐसा था कि इजहार मोहब्बत नहीं कर पाया था। हालांकि बंटवारे के बाद हालात ऐसे बन गए कि दोनों में प्यार भी हुआ और शादी भी हो गई। शादी से दोनों को एक बच्चा भी हुआ था और राजी खुशी साथ साथ दोनों रहने लगे थे। सकीना पाकिस्तान के सबसे रसूखदार मुस्लिम परिवारों में से एक बेटी थी। सिख के साथ सकीना की मोहब्बत और शादी उसके घर वालों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। और दूसरी तरफ तारा सिंह सकीना को वापस भारत लाने की जी जान कोशिश कर रहा था। और इस पर तारा सिंह ने उसके बाप से कहा कि वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। एक तरफ सकीना के रसूखदार परिवार का दबाव और दूसरी तरफ सकीना को साथ लेकर वापस भारत लौटने की कोशिश में तारा पाकिस्तान में जो गदर मचाता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सकीना के पिता अशरफ अली ने जब जट से यानी तारा सिंह से जबरदस्ती पाकिस्तान की जय करने को कहा, तो तारा सिंह ने जिस तरीके से फिल्म में हैंडपंप को उखाड़ फेंका था, ठीक उसी तरह से वो पाकिस्तान में अशरफ अली की बखिया उधेड़ते हुए बड़े स्मार्ट तरीके से हिंदुस्तान के नारे के साथ ही पाकिस्तान में लगवा दिए। और उसने अशरफ अली से कहा कि आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। दरअसल जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो कई इलाकों में दंगे हुए, कई परिवार उजड़े, पुरानी कहानियां खत्म हो गई और कई नई कहानियों ने जन्म लिया। लेकिन ये मुल्क है कोई खेत का टुकड़ा नहीं जो यूं ही बट जाएगा। बस इसी के बीच इन दोनों की कहानी शुरू होती है। अब जहां एक तरफ बॉलीवुड में अभी बॉयकॉट का हल्ला मचा हुआ है, वहां सनी देओल की गदर 2 का आना किसी भूचाल से कम नहीं होगा। लेकिन जब से इस पिक्चर की खबर आई है, तब से जिहादियों के सीने पर जैसे सांप लौट रहे हैं। उन्हें ये हजम ही नहीं हो रहा है और अब ये इस मूवी को रिलीज न करने पर आमदा हो गए हैं। दरअसल एक खबर के अनुसार सोशल मीडिया पर यह दावा हो रहा है, वायरल चीजें आ रही है, मुस्लिम वकील द्वारा याचिका दायर कर गदर 2 पर रोक लगाने की मांग की गई है। दावे में फिल्म को सफल ना बनाने की अपील की जा रही है। इसमें कहा गया है कि ये फिल्म मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने के लिए बनाई गई है और इससे रिलीज होने से रोक दिया जाए। जिस तरीके से बॉलीवुड में खान तिकड़ी अब ढेर होती नजर आ रही है, नेपोटिज्म का एजेंडा चलाने वालों की खटिया खड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी अकड़ नहीं गई है। अब उसका एक और नया एजेंडा बन गया है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान में अच्छी फिल्मों को आने से रोका जाए और अपने एजेंडे के मुताबिक जिन फिल्मों से हिंदू और हिंदुत्व की आस्था पर ठेस पहुंचे, ऐसी फिल्मों को जानबूझकर दिखाया जाए और देश में शांति भंग की जाए। लेकिन इनका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा। आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर कई ट्वीट सामने आए हैं, जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जरा इन ट्वीट्स पर नजर डालिए। कई लोग हैं जो गदर 2 को एक बड़ी हिट बता रहे हैं और ये वही सोशल मीडिया है जिस पर पिछले कई दिनों से फिल्मों के बॉयकॉट को लेकर बवाल मचा हुआ था।
और अब वही सोशल मीडिया पर गदर 2 को लोगों ने हिट करवाने की मुहिम चला दी है। गदर 2 को रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर हिट करवाने के लिए कई लोग समर्थन कर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि हिंदुस्तान में अब किसी की मनमानी नहीं चलने वाली है। जिस तरह से अब तक बॉलीवुड जो उसके मन में करता था, लोगों को दिखाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब वही होगा जिसे जनता पसंद करेगी या देखना चाहेगी। बॉलीवुड गैंग की फिल्मों को लेकर अब तानाशाही नहीं चलेगी। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा का जो हाल हुआ था, बॉयकॉट के निशाने पर वो आ गई थी और उसके जद में बहुत सारी फिल्मों को उसने लपेट लिया था, ठीक उसी तरह अब गदर 2 उनको टक्कर देने वाली है। जहां पे हिंदुत्व और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली फिल्मों का जिक्र हुआ है, दिखाया गया है और धड़ल्ले से उन फिल्मों को बेचा गया है। लेकिन वहीं लाल सिंह चड्ढा यानी कि जिसमें आमिर खान ने काम किया था और बाकी फिल्मों में जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई थी, उसके चिथड़े कर दिए थे, आज वो खून के आंसू रोता हुआ नजर आ रहा है। और शायद उन लोगों को अब धीरे धीरे अकल आ गई है कि बॉलीवुड में अब उनका सिक्का नहीं चलेगा। उसी के बाद अब गदर 2 जहां पे इन लोगों के निशानों पर नहीं है, बल्कि लोग इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और चाहते हैं कि गदर 2 ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। तो अब देखना यही होगा कि इनकी मुहिम कितनी काम आती है और अब देशवासियों को उनकी मनपसंद फिल्म देखने को मिलेगी जिसमें किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और जो फिल्म हर किसी के दिल में बसने वाली है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको कैसी लगेगी ये फिल्म, इस पर पहले से आप रिएक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि गदर का जो पहला पार्ट था उसने भी गदर मचा दी थी, तो अब गदर 2 भी गदर मचाने के लिए तैयार है। तो इस वक्त इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर इंडिया। नमस्कार।